कहा गया है साथियों, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और जब गधा से गधा मिले तो मारे दुई दुई लात। ये कहावत देहात में चलती है। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष का आहत पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है वैज्ञानिक सोच को और तर्कशीलता को जन जन तक पहुंचाना, ताकि हमारा देश विकासशील से विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो सके। साथियों, तर्कशीलता और वैज्ञानिकता ही देश के उन्नति का कारण है। मैंने शुरू में जो कहावत बोला है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। साथियों, जब समझदार आदमी से मिलता है तो समझदारी से बात करता है और एक दूसरे के अंदर की बात समझने की कोशिश करता है और एक दूसरे के समस्याओं को सुलझाता है। यदि मतभेद है तो उसमें मतभेद में भी वो समाधान खोज निकालता है। लेकिन दोस्तों, जो गधा है, यहाँ पर गधा जो जानवर गधा है उसकी बात कही गई है, लेकिन जो गधा के समान आदमी होता है वो जो है नफरत की बात करता है। तो ये नफरतियों को यहाँ गधा कहा गया है कि गधा से गधा मिले तो मारे दुई दुई लात। तो साथियों, मैं हाल की ही घटनाओं पर आधारित कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। आपने अभी सुना होगा, मीडिया में खूब जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है बात कि देविका पटेल जबलपुर के कथावाचिका है जो श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। अभी ब्राह्मणों ने उस पर अटैक किया और साथियों, कथा वाचन करने से उसको रोका गया। यही घटना 2022 में हमारे छत्तीसगढ़ में भी घटी थी। यहाँ बागबाहरा में रहने वाली यामिनी साहू, उसको ब्राह्मणों ने कहा कि तुम एक तो तेली हो, दूसरा गृहस्थ हो, तीसरा जो है तुम औरत की जात हो, तुम कहीं पर जाके मुजरा करो, नाचो गाओ और इनाम लो। ये कथा वाचन करना, धर्म का अगुआ बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारे पिछड़े लोगों को, एसटी के लोग तो काफी जाग चुके हैं और बुद्धिज्म की ओर जो है गतिशील हो चुके हैं। एसटी के लोग भी जो है बुद्धिज्म की ओर गतिशील नहीं हुए हैं, लेकिन वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। खासकर हमारे पिछड़े लोग सचमुच पिछड़ा है और पिछड़ापन के कारण जगह जगह हम लोगों को लात खाना पड़ता है। अब इसी लात खाने से गधों से बचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि गधों को गधा मिले। अब गधा बन के गधों के पास जाओगे तो लात खाना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि अंधविश्वास क्या है और ज्ञान क्या है, गधापन क्या है और ज्ञानीपन क्या है। इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। साथियों, हमारे भारत के मूल निवासियों की ये संस्कृति है, कल्चर है कि दूसरा कोई जब हमारे यहाँ आता है तो उसको हम स्वागत करते हैं। हमारे कबीर पंथ में कई ब्राह्मण आए, उनको योग्यता देख करके गुरु भी बनाया गया और उनको गुरु के रूप में स्वीकार भी किया गया। भले ही वो गुरु बनने के बाद अपना गीता रामायण थोपने लगे, अपना वेद थोपने लगे और अपना तमाम तरह के उपनिषद थोपने लगे, स्मृतियों को भी थोपने लगे। दो चार तो ठीक ठाक बात पा गए, उसी को लेकर के थोपने लगे और हम लोगों ने झेला और गुरु का दर्जा भी दिया। और ज्यादातर ब्राह्मण जो है कबीर पंथ में आए तो गुरु ही बने। चेला बनकर के जीवन जीने वाले शायद ही कोई हो। तो साथियों, हमारे यहाँ तो इनको बराबर आदर मिलता है।
और बुद्धिज्म में भी आदर मिलता है। अभी वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है उसको आप देख रहे हैं, महाबोधि आंदोलन जो बोध गया में चल रहा है, जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध को बरगद के पीपल के पेड़ के नीचे अंतिम समझ हुई थी कि ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं होता है और परम शांति जो है हमारी सहज अवस्था के अलावा बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है, न कोई लोकांतर मिलने वाला है। इस बात की अंतिम समझ हुई थी, जिसको कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति, सहज अवस्था, सुख अवस्था, जहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं, ऐसी अवस्था का अनुभव उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों पाए थे, जिसको कहा जाता है संबोधि या बुद्ध अवस्था, निर्वाण अवस्था या सहज अवस्था। वही स्थान है दोस्तों जिसको बुद्धिज्म में एक सबसे बड़े तीर्थों में से एक माना गया है, बोध गया। वहाँ पर हमारे लोगों ने ब्राह्मणों का आदर किया और उनकी अगुवाई में जो है वह आश्रम चलाने के लिए तैयार हो गए और सदियों से ऐसा ही चल रहा है। भारत में कानून भी ऐसे बना दिया गया कि उसमें ब्राह्मण अगुवाई करेगा। साथियों, हमारे संस्कृति को वो जानते भी नहीं है, फिर भी अगुवाई करते हैं, और उनकी संस्कृति को हम जानकर भी अगुवाई तो क्या, एक छोटा सा कथावाचक भी नहीं बन सकते। इस बात को हर बहुजन को समझना चाहिए, खासकर पिछड़ा वर्ग के आदमियों को समझना चाहिए। ये घटना मुझे बहुत आहत करी है दोस्तों, तब जाके मैं इसी को विषय बनाकर वीडियो बना रहा हूँ कि देविका पटेल एक हमारे ओबीसी समुदाय की है और वो थोड़ा सा कथा क्या बाँचने लगी, पवित्र जीवन क्या जीने लगी, ब्राह्मणों ने उस पर अटैक कर दिया। साथियों, मैं तो पूरे भारत के ओबीसियों को ये आह्वान करके कहना चाहता हूँ कि कभी भी भूल के भी, धोखे से भी ये वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण इनका वाचन न करें। समझने के लिए पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो है इनको पढ़ेंगे और इनका वाचन करेंगे तो गधों को आदर देना पड़ेगा। जिन लोगों ने यह लिखा कि दुहत्यु पांडित्यम ग्रह तंत्र में वेदेनाधिकारात्, कि महिला को उसका जो पांडित्य है, उसकी जो कहना चाहिए कि विद्वता है, वो क्या है, गृह तंत्र, चौका लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े साफ करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, बच्चा पैदा करना, बच्चे को दूध पिलाना, पालना पोसना और पति के चरणों की सेवा करना। तो इस प्रकार से ग्रह तंत्र में वेदेनाधिकारात्, उसको विद्या में, शिक्षा में कोई अधिकार नहीं है, ऐसा जिन गधों ने लिखा, उन गधों को अगर हम फॉलो करने के लिए उन्हीं के गोल में शामिल होते हैं, उसी के लिए कहा है गधे को गधा मिले तो मारे दूधी लात। तो लात खाने के लिए देविका पटेल वहां गई थी, लात खाने के लिए यामिनी साहू वहां गई थी। इतना पवित्र ज्ञान भगवान तथागत बुद्ध का, भगवान स्वामी महावीर का, सदगुरु कबीर का इतना पवित्र ज्ञान इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, जहाँ पर कोई लात नहीं मारता, बल्कि जो है इतना ज्ञान होने के बाद तो हमारे यहाँ आरती उतारते हैं। आप देख सकते हैं संतों की आरती उतारी जाती है, उनके ज्ञान की, उनके रहने की, उनके कर्म के, उनके आचरण के यहाँ पर सम्मान होता है। तो साथियों, ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। सतगुरु ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान तो एक ढक्कन है तलवार का, वो तो साथ में दिया ही जाता है, नहीं भी ढक्कन रहेगा तो तलवार अपना काम कर जाएगा। इसलिए जो है किसी संत महात्मा के, किसी विद्वान का जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन मत करो, ऐसा सतगुरु ने कहा।
तथागत बुद्ध ने कहा, ना जटा ही ना गोते ही ना जच्चा होती ब्राह्मणो, यम्मी सच्चंचा धम्मोचा सो सुचि सोच ब्राह्मणो। तथागत ने कहा कि कोई जटा बढ़ाने से ब्राह्मण नहीं होता है, कोई अपना गोत्र लिखने से ब्राह्मण नहीं होता, और न कोई जन्म लेने से ब्राह्मण होता। ब्राह्मण होता है अपने सच्चाई से, अपने धर्म से और अपने पवित्र रहनी से। इस प्रकार ब्राह्मण शब्द के लिए एक अच्छा डेफिनेशन दिया गया। लेकिन साथियों, ब्राह्मण शब्द के लिए ये डेफिनेशन नहीं चलता है। ब्राह्मण शब्द के लिए एक जाति के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है, और जो है एक जाति ही ब्राह्मण होता है, और वह अपने को बड़ा मान करके दूसरे को कथावाचन में शामिल नहीं होने देता, चाहे कितना भी विद्वान हो जाए। अभी देविका पटेल कितना विद्वान हो गई है, उसके कथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन प्रमोट कर रही है दूसरे को। सतगुरु ने कहा है ना, मोह सिर ढारे ढेकुली सींचे और की क्यार। तो मेरे सिर में जो है ढेकुली अर्थात टेढ़ा पानी, पहले जमाने में पानी सींचते थे, टेढ़ा को मेरे सिर पर जो है ये लोग अड़ा लिए हैं और दूसरे की क्यारी सींच रहे हैं। तो साथियों, दूसरे की क्यारी नहीं सींचना है, हमें अपने धर्म को पहचानना चाहिए। हमारा धर्म बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, कबीर पंथ है, सिख धर्म है, जो मूल भारतीयों का धर्म है। ये इस प्रकार के धर्म है दोस्तों। यहाँ इसके सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें जाति के हिसाब से मनुष्य को सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके ज्ञान के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर, उसके योग्यता के आधार पर, उसके आचरण और रहनी के आधार पर इसमें सम्मान मिलता है। और जिसके रहनी ठीक नहीं है उसको भी अपमान नहीं करते हैं, बल्कि उसको ठीक करने के लिए उसको मदद किया जाता है। तो ये है हमारा सम्यक कल्चर दोस्तों। तो सम्यक कल्चर को छोड़ करके अपनी विद्वता का इधर उधर जो प्रदर्शन करते हैं, जो जहाँ पर महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है, विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अभय अवगुण कहानी। जिन गधों ने लिखा कि ब्रह्मा जो दुनिया को बनाने वाला है वो भी औरत के हृदय की स्थिति को, इसको गति को नहीं जान सका, क्योंकि दुनिया में जितना कपट है, सकल कपट, और जितना पाप है, अघ का मतलब पाप, सकल कपट अघ अवगुण, और दुनिया में जितना अवगुण है वो स्त्री के हृदय में वास करता है, हर एक स्त्री के। ऐसे गधों के नजदीक, उनके लेखनी के नजदीक जाकर के उसका वर्णन करेंगे, जनता को सुनाएंगे हम उसका लंबी लंबी व्याख्या, तो उन्हीं की बड़ाई होगी और अपने को नीच साबित करने का काम करेंगे। जिन्होंने कहा अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहिमा मैं मति मंद अघारी। जो नारी के मुख से ही ऐसा कहलवाया कि औरत जो है अधम से अधम होता है और उससे भी अधम होती है, ऐसा जिन्होंने कहलवाया, ऐसे लोगों के जो कथा है, लिखा हुआ कथा है, उसके हम वाचन करने के लिए अगर आगे आते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में घुसते हैं, और ऐसे लोग के घर में घुसते हैं जहां हमें नफरत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं कि यामिनी साहू धोखा खाई तो खाई, देविका पटेल धोखा खाई तो खाई, और हमारे बहुजन साथी जो हैं वो इस प्रकार धोखा ना खाएं। दरवाजा खुला है, बहुत सम्मान है। कबीर पंथ में आ जाए, बुद्धिज्म में चले जाए, जैनिज्म में तो केवल एक ही समुदाय के लोगों को उसमें वर्चस्व हो गया है, लेकिन कबीर पंथ में किसी भी समुदाय का भेदभाव नहीं है। यहाँ तक मैंने शुरू में बताया, अगर ब्राह्मण का बच्चा भी आता है तो उसको योग्यता के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, आचरण के अनुसार उसको पूरी प्रतिष्ठा मिलेगी, और मिलती ही है, और सम्मान मिलेगा। इसलिए साथियों, सदगुरु कबीर साहब का हृदय जो है, मैं रोवे जगत को मोको रोवे न कोई, वो विप्र धेनु सुर संत हित रोने वाले नहीं हैं, वो पूरे संसार के लिए रोने वाले हैं। इतना बड़ा दिल है सदगुरु कबीर साहब का कि पूरा संसार ही समा जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन का बिहेव नहीं है। यहाँ पर हर आदमी के प्रति
भाईचारा का, बंधुत्व का व्यवहार है। इसलिए हमें कबीर पंथ को अपनाना चाहिए और हर बहुजन को कबीर पंथ अपनाना चाहिए। और जिनको बौद्धिज्म अपनाना है तो बौद्धिज्म भी अपनाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट है, जो संशोधित है, वो कबीर का विचार है, जिसमें सबके लिए जगह है। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के वेद, उपनिषद, गीता, मनुस्मृति और रामायण, महाभारत, ये आपके जीवन के लिए आदर्श नहीं हो सकते हैं। इन काल्पनिक कहानियों में जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है और इन काल्पनिक कहानियों में पढ़ करके और इनका उपदेश करके जनता को भटकाने के बजाय हमें सदगुरु कबीर साहब की वाणियों पर आधारित, तथागत भगवान बुद्ध के वाणियों पर आधारित, गुरु नानक के वाणियों पर आधारित बातों को समाज में फैलाना चाहिए, जिसमें मानवता है और जिसमें समता है, जिसमें बंधुता है, जिसमें न्याय है। इन चीज़ों से जिनकी वाणियाँ लैस हैं दोस्तों, ऐसे महामानव की वाणी को समाज में हमें फैलाना चाहिए। इसलिए मैं देविका पटेल और यामिनी साहू जैसे कथावाचकों से भी निवेदन करूंगा कि इनको घर वापसी करना चाहिए। ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जहां जो है अपमान का सामना करना पड़े। हमारे घर में सम्मान ही सम्मान है और अपमान भी कोई करता है भूल बस, तो वो अपना है, उसको हम समझा करके और सुलझा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को समझाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ठान रखे हैं हृदय में कि हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े, हमसे बड़े दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, आने वाले समय में एक कुत्ते की बराबर इज्जत भी ऐसे लोगों की इस देश में नहीं बचेगी। हमारा बहुजन जाग रहा है, ओबीसी शेर जाग रहा है और जो है आने वाला युग जो है कबीर का युग होगा। अभी से कबीर का युग चालू हो गया है। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप सबको जगाने के लिए, जो जागे हुए हैं और अन्य साथियों को जगाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। साहेब बंदगी, त्रैवार साहेब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।